अब इस लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसके नेगेटिव में हम जाएंगे और उसी तरह से 3 टाइप्स के जो वर्ब्स हैं ये करने वाला है किल, डाई, मरना, मारना नहीं खुद मरना, होना, और क्लोज जो है ये बंद करना भी होता है और बंद होना भी होता है। इन 3 वर्ब्स को आगे लेके चलेंगे और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव को भी आज हम इस पे वर्किंग करेंगे। सबसे पहले वर्ब किल, मारना, किसी को मारना। इट मींस इसमें कोई दूसरी चीज इन्वॉल्व है, किसी को मारना। रेगुलर वर्ब है, ईडी से इसकी फॉर्म्स बन रही हैं, किल्ड, किल्ड। फिर है डाई, ये किसी को मारना नहीं होता, ये मरना होता है, खुद मरना। किसी पे इसका जो असर है, किसी पे इसका इंपैक्ट नहीं जाएगा, ये वर्ब खुद होता है, मरना, मारना नहीं। रेगुलर वर्ब है डाई, डाइट, डाइट। और क्लोज जो है इसमें करने का भी मीनिंग होता है, बंद करना, और होने का मीनिंग भी होता है, बंद होना। इसको भी हम यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला ही, शी, इट, सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस, आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम्स फर्स्ट फॉर्म नो एस। ये बहुत अच्छा मेमोराइज आपको अभी तक होना चाहिए। अब हम इस टेंस को यूज करते हुए इन वर्ब्स के ऊपर वर्किंग करेंगे। सबसे पहले हम ही ले लेते हैं और ये वर्ब ले लेते हैं किल। ही किल्स द जर्म्स, वो किसको मारता है? किल का वर्ब किसके ऊपर करता है? जर्म्स के ऊपर। इट मींस कि किल जो है वो अपने आगे कोई ऑब्जेक्ट ले रहा है जिसको कि वो मारता है। ही किल्स द जर्म्स, शी किल्स द जर्म्स, वो जर्म्स को, जरासीमों को मारती है। इट किल्स बैक्टीरिया, ये वर्ड जो है बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया नहीं होता, ये बैक्टीरिया। इट जो है वो किसी केमिकल की तरफ आप इशारा कर सकते हैं, बेजान चीज होती है। तो इट किल्स बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को मारता है, कोई केमिकल हो सकता है। अब सिंगल नेम लेंगे इसी वर्ब के साथ। मेडिसन सिंगल नेम है, प्लूरल नहीं है ये। मेडिसन किल्स द पेन, मेडिसन जो है वो पेन को खत्म करती है। यहां पे किल का मीनिंग जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, खत्म करना। तो मेडिसन एक सिंगल नेम है तो एस आएगा, ही, शी, सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस। मेडिसन पेन को खत्म करती है, मारती है। अब हम आई, वो, यू, दे प्लूरल नेम्स पे आते हैं। इनके साथ फर्स्ट फॉर्म तो आएगी बट एस नहीं आएगा। आई किल द जर्म्स, मैं जर्म्स को मारता हूं। अब किल के साथ एस नहीं आएगा। आप देख रहे हैं किल के आगे उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसको इसने मारना है, जाके आगे टारगेट मौजूद है। वी किल द बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया मारते हैं। यू किल बैक्टीरिया, आप बैक्टीरिया मारते हैं। यू किल द बैक्टीरिया, कि आप बैक्टीरिया को मारते हैं। यू सिंगल आदमी को भी कहा जा सकता है सामने जो बैठा हो, और ज्यादा को भी कहा जा सकता है। दे किल द बर्ड्स, वो बर्ड्स को मारते हैं। अब किल के साथ एस नहीं आएगा क्योंकि आई, वो, यू, दे प्लूरल नेम्स वाली फैमिली में हम हैं, यहां पे फर्स्ट फॉर्म के बाद एस नहीं आता। और प्लूरल नेम्स ले लें। हंटर्स किल द टाइगर, हंटर्स जो हैं, जो शिकारी हैं, वो टाइगर को मारते हैं। किल के साथ एस तो नहीं आएगा, लेकिन आप देखें किल का ऑब्जेक्ट आगे मौजूद है। ये वर्ब ऐसे ही करता है, ये अपने आगे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेता है। अब ये यहां तक तो वर्किंग आप प्रीवियस लेक्चर्स में भी ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे। ही किल्स द जर्म्स, वो जर्म्स को मारता है। अब हम कहेंगे वो जर्म्स को नहीं मारता है, तो ये है ही डज नॉट किल द जर्म्स। हुआ क्या है कि जो वर्ब है किल, ये जो वर्ब है इससे पहले हम डज नॉट लेंगे। ये देखें डज नॉट, और जब डज नॉट ले लिया तो किल के साथ वाला जो एस है वो हम नहीं लिखेंगे। ही डज नॉट किल द जर्म्स, क्योंकि एस जो है वो डज में आ चुका है। ये जो किल के साथ एस यहां पे था वो यहां पे नहीं है, वो कहां चला गया? वो डज में चला गया। तो फॉर्मूला ये है कि ही, शी, इट सिंगल नेम का जब नेगेटिव बनाया जाए तो डज नॉट से बनेगा और वर्ब के साथ फिर एस नहीं आएगा। तो हम यहां से पढ़ते हैं ही किल्स द जर्म्स, वो जर्म्स को मारता है। ही डज नॉट किल द जर्म्स, अब देखें किल के साथ एस नहीं आया क्योंकि वो एस डज में जा चुका है। लाइकवाइज शी किल्स द जर्म्स, एस आ रहा है, शी डज नॉट किल द जर्म्स, अब किल के साथ एस नहीं आएगा। शी डज नॉट किल द जर्म्स। इट किल्स बैक्टीरिया, इट डज नॉट किल, आप देखें यहां पे एस आ रहा है लेकिन नेगेटिव में वर्ब के साथ एस नहीं आएगा क्योंकि वो एस जो है वो डज में जा चुका है। मेडिसन किल्स द पेन, मेडिसन पेन को मारती है। मेडिसन डज नॉट किल द पेन, तो डज में एस आ गया है
अब आप किल में वर्ब में एस नहीं लेंगे, सब में ऐसे ही होगा। अब आप आते हैं आई किल द जर्म्स, मैं जर्म्स को मारता हूं। ये जो आई वो यू द प्लूरल नेम्स हैं, इनका नेगेटिव डू नॉट से बनेगा। तो यहां से आते हैं आई किल द जर्म्स और नेगेटिव है आई डू नॉट किल द जर्म्स। अब आपको समझ आ गई होगी कि डज नॉट और डू नॉट में जो लोग मिस्टेक करते हैं वो क्यों करते हैं। आई वो यू द प्लूरल नेम्स का नेगेटिव डू नॉट से बने। फिर आप लेते हैं वी किल द बैक्टीरिया, तो इसका नेगेटिव आपको पता चल गया डू नॉट से, वी डू नॉट किल द बैक्टीरिया। यू किल द बैक्टीरिया, आप बैक्टीरिया को मारते हैं, यू डू नॉट किल द बैक्टीरिया। दे किल द बर्ड्स, वो बर्ड्स को मारते हैं, दे डू नॉट किल द बर्ड्स। और हंटर्स प्लूरल नेम्स हैं, एस नहीं आएगा, हंटर्स किल द टाइगर, तो हंटर्स डू नॉट किल द टाइगर। ये फॉर्मूला आप वन लाइन में भी मेमोराइज कर सकते हैं कि ही शीट सिंगल नेम का नेगेटिव डज नॉट से बनता है, वर्ब के साथ फिर एस नहीं आएगा। और आई वो यू द प्लूरल नेम्स का नेगेटिव डू नॉट से बनता है, और इसमें तो वैसे भी वर्ब के साथ एस होता ही नहीं है। तो इजीएस्ट मेथड है कि वन लाइन बस याद रखें कि ही शीट सिंगल नेम का नेगेटिव डज नॉट से बनेगा, लेकिन फिर वर्ब के साथ एस नहीं आएगा। और आई वो यू द प्लूरल नेम्स का नेगेटिव डू नॉट से बनेगा, और इसमें तो वैसे भी एस आपको पता है होता ही नहीं है। अब हम नेक्स्ट वर्ब पे आते हैं। ये वर्ब जो है ये है मरना, किसी को मारना नहीं। इट मींस इस वर्ब के बाद आपको किसी का नाम नहीं मिलेगा एज अ टारगेट, एज एन ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। देखें ही डाइज, वो मरता है, खुद मरता है, किसी को नहीं मारता। देखें इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिला कि वो किसको मारता है, क्योंकि वो तो किसी को मारता ही नहीं है। ही डाइज, वो खुद मरता है। अब ही शी इट, इनके साथ भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं। टाइम सेव करने के लिए शी और इट के साथ हमने यूज नहीं किया। फिर द एनिमल डाइज, अब हमने सिंगल नेम ले लिया, इस कैटेगरी में से ये शी और इट को भी नहीं कर रहे हैं, हम सिंगल नेम से कर लेते हैं। द एनिमल डाइज, एनिमल मरता है, किसी को मारता नहीं है, खुद मरता है। मतलब ये जो डाई का वर्ब है, इसका असर आगे किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं जाता, ना ही जा सकता है, इसीलिए तो इसको अलहदा पढ़ रहे हैं। और फिर आई वो यू दे प्लूरल नेम्स के अंदर से हमने प्लूरल नेम्स के साथ ले लिया, आई वो यू दे के साथ भी वैसे यूज होगा। द एनिमल्स डाई, जानवर मरते हैं। आपने देखा ही के साथ एस आया है, डाइज। एनिमल सिंगल नेम है, डाइज। लेकिन आई वी यू दे प्लूरल नेम्स की कैटेगरी से जब हमने प्लूरल नेम्स लिए तो फिर एस नहीं आएगा। अब इनका नेगेटिव वैसे ही है, ही डाइज, वो मरता है, तो नेगेटिव आपको पता है, यस। डज नॉट से बनेगा ही डज नॉट डाई, वो नहीं मरता है। द एनिमल डज नॉट डाई, एनिमल नहीं मरता है। अब प्लूरल नेम्स है, द एनिमल्स डाई, एनिमल्स मरते हैं, तो नेगेटिव प्लूरल नेम्स का कैसे बनेगा, डू नॉट। द एनिमल्स डू नॉट डाई, एनिमल्स नहीं मरते हैं। इन्हीं को आप आगे जाके बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस में भी इस रूल को यूज कर सकते हैं, वहां पे भी ये मिस्टेक नहीं होगी फिर आपसे। नेक्स्ट वो वर्ब आ गया है जो करने का मीनिंग भी देता है और होने का भी, क्लोज बंद करना और क्लोज बंद होना। तो पहले हम देखते हैं बंद करने का मीनिंग। ही क्लोजेस द डोर, वो दरवाजा बंद करता है। क्लोज जो वर्ब है इसका टारगेट कौन बना है, डोर। क्लोज का जो टारगेट है वो कौन बना है, ऑब्जेक्ट कौन बना है, डोर। इट मींस ये करने का मीनिंग ले रहे हैं, वो दरवाजा बंद करता है। शी क्लोजेस द डोर, वो दरवाजा बंद करती है। सैम क्लोजेस हिज आईज, क्लोज का वर्ब किस पे अमल कर रहा है, आईज पे। क्लोज सैम चूंकि सिंगल नेम है तो इसलिए एस आएगा। क्लोजेस हिज आईज, अपनी आंखें बंद करता है। अब देखें आई वो यू दे प्लूरल नेम स्टार्ट हो गए हैं, अब एस नहीं आएगा। आई क्लोज माई आईज, मैं अपनी आईज बंद करता हूं। वी क्लोज आवर आईज, हम अपनी आईज क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। यू क्लोज द शॉप, आप दुकान बंद करते हैं। क्लोज का वर्ब किस पे अमल कर रहा है, शॉप पे। तुम बंद करते हो, किसको बंद करते हो, शॉप को। आगे टारगेट या ऑब्जेक्ट मिल गया। दे क्लोज द ऑफिस, वो किसको क्लोज करते हैं, ऑफिस को। वर्कर्स क्लोज द गेट, वर्कर्स क्या करते हैं, गेट को क्लोज करते हैं। अब ये पॉजिटिव आपने किया, अब इनका नेगेटिव आप समझ गए होंगे। ही क्लोजेस द डोर क्या बनेगा, ही डज नॉट क्लोज द डोर। ही डज नॉट, ये डज नॉट जो है वर्ब से पहले आएगा और वर्ब वाला एस ये खुद ले लेगा। अब क्लोज के साथ एस नहीं आएगा। ही डज नॉट क्लोज द डोर, वो डोर क्लोज नहीं करता है। शी क्लोजेस द डोर, शी डज नॉट, शी डज नॉट क्लोज द डोर। सैम क्लोजेस हिज आईज, सैम डज नॉट क्लोज हिज आईज। आई क्लोज माई आईज, अब देखें यहां पे एस नहीं है ना आई के बाद, तो नेगेटिव में भी डज नॉट नहीं आएगा, डू नॉट आएगा। आई डू नॉट क्लोज माई आईज। फिर वी
क्लोज आवर आईज, तो वी डू नॉट क्लोज आवर आईज। आई वो यू दे प्लूरल नेम्स का जो नेगेटिव है वो डू नॉट से बनता है। फिर यू क्लोज द शॉप, आप दुकान बंद करते हैं, यू डू नॉट क्लोज द शॉप, आप दुकान बंद नहीं करते हैं। दे क्लोज द ऑफिस, वो ऑफिस को क्लोज करते हैं, दे डू नॉट क्लोज द ऑफिस, वो ऑफिस को क्लोज नहीं करते। वर्कर्स, ये प्लूरल नेम्स है, वर्कर्स क्लोज द गेट, वर्कर्स गेट को क्लोज करते हैं, वर्कर्स डू नॉट क्लोज द गेट, वर्कर्स गेट को क्लोज नहीं करते हैं। आपने देखा कि यहां पर जो क्लोज का मीनिंग है, जो क्लोज का वर्ब है, वो आगे किसी चीज पे जाके हिट करता है। जैसे वर्कर्स, यहां से आप देख सकते हैं वर्कर्स क्लोज, किसको क्लोज करते हैं? गेट को। तो गेट ऑब्जेक्ट मिल रहा है इस वर्ब का, ये है बंद करना। और अब हम देखते हैं बंद होना। ये देखें, इट क्लोजेस एट 5 PM, ये 5 PM पर बंद होती है, करती नहीं है किसी को। आप देखें आगे ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा आपको, ये बंद होती है, क्योंकि क्लोज का मीनिंग बंद होना भी होता है, करना भी होता है। वो करना हमने ऊपर पढ़ लिया, अब ये होना है। इट क्लोजेस एट 5 PM, आप किसी शॉप के सामने खड़े हैं और आप कहते हैं कि ये शॉप जो है ये 5 PM पे क्लोज होती है, किसी को क्लोज नहीं करती जाके। तो यहां पे हमने क्लोज का मीनिंग कौन से वाला लिया है? होने वाला। इट क्लोजेस एट 5 PM, कि इस शॉप पे आना हो तो 5 PM से पहले आए, क्योंकि इट क्लोजेस एट 5 PM, 5 PM पे ये क्लोज होती है, करती नहीं है किसी को, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आगे। और नेगेटिव आपको पता ही है, डज नॉट से बनेगा। इट डज नॉट क्लोज एट 5 PM, ये 5 PM पे क्लोज नहीं होती है। तो अब आपने देखा कि जो वर्ब्स हैं करने वाले, किल मारना, किसी को मारना, ये करना है। डाई मरना, खुद मर जाना, होना। और क्लोज जो है ये करना भी होता है, बंद करना, और बंद होना भी होता है। और साथ में हमने इसके नेगेटिव भी पढ़े, ये आगे भी रिवाइज होते रहेंगे, बल्कि इन्हीं से अब आपकी लैंग्वेज आगे सारी यूज होगी। लेकिन यहीं पे इनको जितना अच्छा आप करेंगे, इनको नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए ना छोड़ें, नेक्स्ट लेक्चर्स फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएंगे। इनको अभी बहुत अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका लेसन है, और इसी लेसन से आपकी नेक्स्ट जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी।